इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा दो ड्रग्स के बारे में जिनका नाम है डाइलॉक्सानाइड और मेट्रोनिडाजोल। ये दो ड्रग्स हैं जो एक ही टैबलेट में इन कम्बिनेशन आपके लिए अवेलेबल है। मार्केट में मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, जैसे कि एबट की एक प्रोडक्ट है एंटामिजोल। एंटामिजोल एक बहुत फेमस प्रोडक्ट है, अक्सर मार्केट्स पे आपको मिल जाती है और बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके अलावा आपके पास और भी ब्रांड्स हैं जैसे मेट्रोडास, इसके अलावा डाइलाजोल। तो मतलब के मुख्तलिफ ब्रांड्स में आपके लिए अवेलेबल है। सबसे पहले तो देखिए, जिन लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं लाइक बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, इसके अलावा डायरिया हो जाता है, लेकिन डायरिया की एक बड़ी वजह है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ये क्या होता है? ये दरअसल एक अमीबा है। अमीबा जो है एक पैरासाइट है, ठीक है। तो बैक्टीरिया तो एक अलग किंगडम का है, एंटामीबा आपका प्रोटिस्ट है, तो प्रोटिस्ट की किंगडम का हो गया। फिर जार्डिया लैम्बलिया, ये एक अलग तरीके का ऑर्गेनिज्म है। क्लोस्ट्रीडियम डेफिसाइल, ये बैक्टीरिया है। इसके अलावा कभी कभी बैक्टीरिया जो वेजाइनल इन्फेक्शंस करता है, वैसे फंगल इन्फेक्शंस भी होते हैं वेजाइना में। अच्छा, डेंटल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं क्योंकि वहां पे भी बैक्टीरिया आ जाते हैं। पोस्ट सर्जिकल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, या स्किन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्किन पे कहीं कट वगैरह लग गया है, उसके थ्रू बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो गए हैं। स्पेसिफिकली जो आपकी ड्रग्स हैं मेट्रोनिडाजोल और डाइलॉक्सानाइड, ये स्पेशली किल करती हैं एंटामीबा हिस्टोलिटिका को। और एंटामीबा हिस्टोलिटिका की वजह से डायरिया और डाइसेंट्री होती है। डायरिया जो वाटरी डायरिया होता है, और अगर वहां से ब्लड आना शुरू हो जाए तो ब्लडी डायरिया को आप डाइसेंट्री कहते हैं। उसके लिए ये ड्रग आती हैं। अब बेसिकली क्या करती है, एक तो मैंने बताया कि आप एंटामीबा हिस्टोलिटिका को किल करते हैं, इसको कहते हैं अमीबीसाइड, यानी टू किल द अमीबा। स्पेसिफिकली डाइलॉक्सानाइड और मेट्रोनिडाजोल इन दोनों के लिए बनाई गई हैं, लेकिन इसके साथ साथ बैक्टीरिया को भी मारती हैं, एंटीबायोटिक्स भी हैं और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट कर सकती हैं। लेकिन याद रखिए, वायरस के लिए ये ड्रग बिल्कुल भी नहीं है। ये वायरल इन्फेक्शंस को ट्रीट नहीं करता, तो कभी भी वायरल इन्फेक्शंस के लिए आपने इस ड्रग का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, नुकसानदेह साबित हो सकता है। लिहाजा अमीबा के लिए, एंटामीबा के लिए या बैक्टीरिया में इस्तेमाल की जा सकती है। कुछ डायरेक्शंस फॉर यूज जानिए कि जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे, एक तो आपने टैबलेट को स्वॉलो करना है, च्यू नहीं करना, चबाना नहीं है ना, आपके आपने चूसना है, आपने इनफ वाटर के साथ जो है इसको स्वॉलो कर रहे हैं एज अ होल। टैबलेट ना यूज करना चाहें तो कैप्सूल भी अवेलेबल है। अच्छा, वेजाइनल क्रीम्स भी अवेलेबल है, लेकिन वेजाइनल क्रीम या इंसर्ट तब अगर वेजाइनल प्रॉब्लम है, इन इन्फेक्शन वहां पे है। स्किन के ऊपर है तो टॉपिकल क्रीम आती है, या फिर ब्लड के अंदर है तो इंजेक्शंस भी अवेलेबल होते हैं। कुछ एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में जानिए। नोजिया वॉमिटिंग तो वैसी होती है एंटीबायोटिक्स के साथ, और डायरिया भी हो जाता है बिकॉज ऑफ द एंटीबायोटिक। अपसेट स्टमक हो सकता है, भूख वगैरह नहीं लगती, कॉन्स्टिपेशन या सर चकरा सकता है, सर दर्द हो सकता है, जिल्द के ऊपर रैश वगैरह आ सकती है, ड्राई माउथ हो जाता है। लेकिन इसके एक बहुत ही जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, अनप्लेजेंट मेटालिक टेस्ट, यानी मेटल, ये जो मेट्रोनिडाजोल होती है ना, इसकी वजह से बड़ा मेटालिक सा टेस्ट आता है। तो वो एक इसका कैरेक्टरिस्टिक है। आप ड्रग लेना छोड़ देंगे तो मेटालिक टेस्ट भी नहीं आएगा। सो ये बेसिकली इंफॉर्मेशन थी आपको बताने के लिए कि डाइलॉक्सानाइड और मेट्रोनिडाजोल इस नाम से भी मार्केट में ड्रग्स आती हैं। तो आज आपने इस वीडियो में इन दो ड्रग्स के बारे में जाना है। और जानने के लिए आप अगर कोई सवाल पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। साथ ही चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।